गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने काउंसलिंग का सेकंड सेशन लेके आए हैं, सेकंड पार्ट लेके आए हैं। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि आपके पास कौन कौन से स्ट्रीम्स के ऑप्शंस हैं या कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें। हम कोई भी स्ट्रीम क्यों चूज करते हैं? हमें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या मैथ्स लेनी है, कुछ भी अगर हमें लेना है तो वो हम कैसे चूज करें या हम कैसे चूज करते हैं? स्ट्रीम चूज करते हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी चॉइस को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पेरेंट्स है। मोस्टली बच्चे कोई भी जो स्ट्रीम लेते हैं वो डिसीजन बच्चों का ना होके पेरेंट्स का होता है। उनके पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं कि आपको साइंस लेनी चाहिए, आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। वो डिसीजन बच्चों का ना होके एक तरह से पेरेंट्स का डिसीजन होता है। हमारे इंडिया जैसी कंट्री में मोस्टली पेरेंट्स ही डिसाइड कर देते हैं कि बच्चे कौन सी स्ट्रीम लेंगे। बच्चे नहीं डिसाइड करते, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो आप जब अपनी स्ट्रीम लोगे तो आपको अफेक्ट करेगा। दूसरा, आपके मार्क्स। कुछ बच्चों को लगता है कि अगर हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं तो हमें साइंस लेनी चाहिए, अगर हमारे थोड़े एवरेज मार्क्स है तो हमें कॉमर्स लेनी चाहिए, और हमारे पास अगर कोई चॉइस ही नहीं है तो हमें आर्ट्स लेनी चाहिए। काफी सालों से हमारे देश में ऐसा ही होता आ रहा है कि बच्चे अपने मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर आर्ट्स लेनी चाहिए। जबकि ये जो डिसीजन है ये मार्क्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों को ये लगता है क्योंकि हम इंटेलिजेंट हैं तो हम साइंस के लिए ही बने हैं, अगर हम एवरेज हैं तो हमें कॉमर्स लेनी चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, हमारे मार्क्स ही अच्छे नहीं है, तो हमें आर्ट्स लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर बच्चे जो है स्ट्रीम चूज करते टाइम, ये फैक्टर जो आपका है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपको अफेक्ट करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे कुछ क्या मैं कहूँगी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कोई प्रिपरेशन ही नहीं की है। उनके पास अपने फ्यूचर के लिए कोई गोल, कोई एम, कोई एम्बिशन नहीं है। जो उनके पेरेंट्स बोलेंगे, जो उनके फ्रेंड बोलेंगे, जो उनके नेबर्स बोलेंगे, वही स्ट्रीम वो अपने आप चूज़ कर लेते हैं। उनका अपनी स्ट्रीम चूज करने में कोई भी रोल नहीं होता। जो उन्हें बोला जाता है वो कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ के लिए कुछ भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है, जबकि वो 10th पास कर चुके हैं। तो 10th पास करने के बाद भी बच्चों के पास अपने लिए कोई एम नहीं होता, अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करेंगे स्ट्रीम चूज करते टाइम। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप अपने लिए स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो इन फैक्टर्स को ध्यान में ना रखें, बल्कि आप जब अपनी स्ट्रीम चूज करें तो इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स का ध्यान रखें। जो मेन पॉइंट्स हैं जब आप अपनी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला फैक्टर है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस में है? ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आपका इंटरेस्ट साइंस में हो, ज़रूरी नहीं है। आपको सोशल स्टडीज़ अच्छी लग सकती है, आपको मैथ्स भी अच्छा लग सकता है, आपको हिंदी भी अच्छी लग सकती है, आपको लिटरेचर अच्छा लग सकता है, आपको इंग्लिश भी अच्छी लग सकती है। आपको अपना इंटरेस्ट ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है आपका इंटरेस्ट। सेकंड, आपकी कैपेबिलिटी। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है? आपको ये देखना है कि क्या आप साइंस लेकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? क्या आप मैथ्स लेके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? या आप साइंस और मैथ्स लेके जितने मार्क्स आपके 10th में आए उससे भी कम आप 12th में स्कोर करेंगे? क्या आप जितना 10th में पढ़ते थे क्या उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं? जब आपने 10th में आप 10th में ही 1 घंटा नहीं पढ़ सकते थे, तो क्या आप 12th में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ पाएँगे? क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? या बस क्योंकि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, आपके नेबर्स कह रहे हैं, इसीलिए आपको क्या है, आपको साइंस लेनी है। आप अपनी कैपेबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी कैपेबिलिटी को इग्नोर किया, तो फ्यूचर में ब्लंडर्स होंगे।
और फिर आपको वो जो है फ्यूचर में झेलना पड़ेगा, आपको फ्यूचर में उसके लिए पे करना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर जो आपके माइंड में होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। बस बच्चों के सामने क्या गोल होता है, जो थोड़े से अब एवरेज बच्चे होते हैं, जी हम या तो डॉक्टर्स बनेंगे या हम इंजीनियर बनेंगे। आपने कभी सोचा है डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है? आपने 9th में भी एग्जाम दिया साइंस का, 10th में भी एग्जाम दिया एनटीएससी का, क्या आपका वो क्लियर हो पाया? क्या आपने उसके लिए प्रिपरेशन की? तो क्या आप एक एमबीबीएस का पेपर क्रैक कर पाएंगे? क्या है आप में इतनी कैपेबिलिटी? तो अपना जो गोल है वो आपको रियलिस्टिक बनाना है। जरूरी नहीं है कि साइंस लेके डॉक्टर और इंजीनियर ही बना जाता है, या फिर कॉमर्स लेके आप सीए ही बनेंगे, या आर्ट्स लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या आपको जॉब ही करनी है, आप आपका खुद का बिजनेस नहीं कर सकते। अपने लाइफ के लिए जितना रियलिस्टिक गोल आप बनाएंगे, फ्यूचर में आपको उतनी ही परेशानी कम होगी। तो एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन एबिलिटी। आप एक रियलिस्टिक गोल जो है लाइफ में जितनी जल्दी सेट कर लेंगे, आपकी आने वाली लाइफ, आपका आने वाला फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा, फ्यूचर उतना ही क्लियर हो जाएगा, आपके गोल्स उतने क्लियर हो जाएंगे, और आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप किसी चीज की भी तैयारी जितनी जल्दी करेंगे, आप उसमें उतनी जल्दी सक्सेसफुल होंगे। आई थिंक ये पॉइंट्स ध्यान में रख के ही आप अपनी स्ट्रीम चूज करेंगे। थैंक यू सो मच।